हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा आपको ज्योग्राफी में पवन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इससे पहले वाला जो टॉपिक था ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 29, उसमें आपको चक्रवात के बारे में बताया गया था और हमने आपको कहा था कि आपके लिए बहुत जल्द शॉर्ट टाइप लाऊंगा जो आप पवन के बारे में डिटेल में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे समझिए। जैसे कि आपको हवा के बारे में जानना है, यानी पवन। पवन मीन्स हवा। तो हवा में आप एक चीज़ समझना, हवा कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है सम्मार्गी पवन, क्लियर, और दूसरा होता है मौसमी पवन, और तीसरा हवा का नाम है स्थानीय पवन। इस तरह से होता है। और सम्मार्गी पवन जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल विंड। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल विंड। और मौसमी पवन को बोलते हैं सीजनल विंड। उसी प्रकार से स्थानीय पवन को बोलते हैं लोकल विंड। क्लियर? इतना आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अब चलिए, ये जो सम्मार्गी पवन है, टेरेस्ट्रियल विंड जो है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे इसमें 3 टाइप होते हैं। टेरेस्ट्रियल विंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के। कौन? तो इसमें आ जाएगा व्यापारिक पवन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आ जाएगा पछुआ पवन, तो उसके बाद आएगा तीसरा में पूर्वा पवन। सम्मार्गी पवन यानी टेरेस्ट्रियल विंड में ये तीनों आएंगे। तो इस तीनों को याद कर लेना और समझ लेना, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसको जो नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे मौसमी पवन। मौसमी पवन यानी सीजनल विंड जो होता है ये 2 प्रकार का होता है जनरली। एक आ जाता है मानसून। आपने सुना होगा कि जो जैसे क्या ये मानसून घुसने वाला है, मानसून हो गया, और दूसरा हो गया समीर हो गया। तो इन दोनों को आपको रट लेना है या समझ लो। आप समझ लो तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हो, याद हो जाएगा आपको। अब उसी तरह स्थानीय पवन को यहाँ पे देखो, जिसे हम कहते हैं लोकल विंड। लोकल विंड में आ जाता है लू। लू हमारा इंडिया में पाया जाता है। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे इंडिया लिख दिया। आप कॉपी में इसको अच्छा से लिख देना, लू जो इंडिया में पाया लू। तो उसी प्रकार दूसरा में आ गया चिनूक। चिनूक जो है, जैसे लू हम इंडिया में पाया जाता है, चिनूक अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे अमेरिका लिखा है। चिनूक कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। चिनूक जो पवने होते हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने चिनूक लिखा। अब देखो फान। फान जो है, फान एक तरह पवन जो है, फान यानी ये लोकल विंड है, हवा का नाम है। तो वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे लास्ट समझना, सिरोको। ये जो सिरोको है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बताता हूँ। इस सिरोको जो है, ये पवने जो है सारा मरुस्थल में, कहाँ? सारा मरुस्थल में पाया जाता है। इसको आप नोट करना, सारा मरुस्थल। इसको आप नोट कर लो। सिरोको नामक पवन जो है सारा मरुस्थल में पाया जाता है। और सिरोको किस हवा पवने में आते हैं? तो ये आता है स्थानीय पवन में, लोकल विंड का नाम है, और ये सारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसको नोट कर लेना आप। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। अब चलिए अब आगे समझते हैं। आगे का टॉपिक यहाँ पे आप समझना। जैसे कि यहाँ पे समझो, तो सबसे पहले आपने समझोगे कि साइक्लोन के बारे में समझोगे। तो साइक्लोन समझो यहाँ पे क्या होता है। तो साइक्लोन में आप पढ़ोगे सबसे पहले साइक्लोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात। आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसे कहते हैं चक्रवात। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अत्यधिक गर्म, जहाँ पे देखो गर्म टेम्परेचर होता है ना, तो वहाँ पे होता है क्या, जो ठंडा हवा होता है और वहाँ पे आने लगता है। तो नॉर्मली ऐसे आप समझो कि यहाँ पे भी मैं जस्ट समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं इसका टेम्परेचर क्या है, गर्म है। जब टेम्परेचर इसका गर्म है तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, यानी कि चारों साइड से हवाएं इधर आने लगेगा। तो गर्म टेम्परेचर जहाँ पे रहेगा तो हवाएं क्या होगा, उसकी ओर आने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह का जब कंडीशन उत्पन्न होगा तो अत्यधिक गर्म टेम्परेचर पे वहाँ पे हवाएं चारों तरफ से आने लगेगा, और उस समय चक्रवात उत्पन्न होगा। आपने देखा होगा कि चक्रवात जहाँ पे गोल गोल हवाएं घूरती है। तो उसी प्रकार चक्रवात जो होता है, चक्रवात केंद्र का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे देखो चक्रवात का केंद्र यहाँ पे है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख पा रहे इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है इसका। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी हमारी बात। तो चक्रवात का जो केंद्र का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इसका कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा, इसको नोट डाउन करना, प्रेशर इसका कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होता है तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और चारों साइड से हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। और ये जो हवाएं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये चारों साइड से यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा से हवाएं जो है बाहर की अंदर की ओर आती है। ठीक, अंदर की चारों साइड से हवाएं बाहर की अंदर की ओर आती है। और चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आँख कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ समझना,
ये जो चक्रवात का जो केंद्र है ना, तो इसे ही हम चक्रवात की आँख भी बोलते हैं, चक्रवात की आँख भी कहते हैं, चक्रवात की आँख कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, हमने आपको इतना चीज़ समझा चुका हूँ। अब चलिए इसमें कुछ एक चीज़ समझा देता हूँ। ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब एक चीज़ समझना लास्ट टॉपिक में, ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो यहाँ पे समझना ये आपको समझ में जनरली समझ में आ चुका है। अब देखो चक्रवात होता कैसा है नॉर्मली। अब चक्रवात का थोड़ा फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे देखना, इस तरह चक्रवात जो है। अब देखो यहाँ पे चक्रवात एक तरह से भी का शेप लेता है। किस तरह का आपको आप देख पा रहे होंगे कि चक्रवात किस तरह का भी शेप बना रहा है। चक्रवात भी के समान होता है। किसके समान होता है? चक्रवात भी के समान होता है। इसको नोट कर लेना, चक्रवात हमेशा भी के समान होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये नीचे से क्या होता है, नीचे इसका पतला होता है, नीचे पतला है, और ऊपर क्या है, ऊपर बड़ा है। इसको आप नोट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसको नोट डाउन कर लेना। इतना चीज़ हमने आपको बताया चक्रवात के बारे में। अब देखिए यहाँ पे चक्रवात को नापते हैं, और इसको जो चक्रवात होता है, चक्रवात को नापा जाता है टी स्केल में। चक्रवात को मापते हैं टी स्केल में। किसमें? टी स्केल में, टी स्केल में मापते हैं। क्लियर? एज इट इज ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब चक्रवात की दिशा, इतना आपको हमने कंप्लीट कराया। आप इसको नोट डाउन कर लेना, और आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। और आगे का जो टॉपिक है, जैसे कल अब मैं चक्रवात के बारे में बताऊंगा, तो उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूंगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसमें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे। तो इससे होगा ही क्या कि हम उसको डिटेल में इसी के तरीके से मैं बताऊंगा और समझाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।